This is an ABP Life podcast. आज का रावण। समय बीतता गया और रावण का सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। वेदों तथा अस्त्र शस्त्र में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी। मेघनाद had also completed his stints in various administrative departments of Lanka और शूर्पणखा दंडका राज्य में अपने भाइयों खर और दूषण के साथ रह रही थी। Hi everyone, welcome to the 10th episode of Ravana series और मैं हूं आपके साथ गौरव। ऊपर से रावण को लंका में सब कुछ शांत तथा संपन्न लग रहा था, परंतु वह लंका वासियों तथा वहां के किसानों, पेशा वर्ग तथा नीचे वर्ग के लोगों में मौजूद मतभेद, विरोध तथा अशांति से अपरिचित था। एक दिन जब वह राज्यसभा में राज्य मंत्रियों से इन्हीं सब पर विचार विमर्श कर रहा था, अचानक रावण की बहन शूर्पणखा भागती हुई राज्यसभा में प्रवेश करती है। उसका दाहिना हाथ उसकी नाक तथा बाहिना उसके बाहिने कान को छुपाए हुए था। वह रोती चिल्लाती भरे दरबार में रावण के समक्ष जाकर खड़ी हो जाती है। रावण स्तंभित होकर शीघ्रता से सभी सभावासियों को वहां से जाने का आदेश देता है तथा शूर्पणखा को कुंभकर्ण, मां केकसी तथा विभीषण संग अपने भवन में ले जाता है। रावण जब शूर्पणखा से उसके दुख व पीड़ा का कारण पूछता है तो वह बताती है कि उसकी पीड़ा का कारण दंडका वन में भ्रमण कर रहे राम व लक्ष्मण थे। मुनि वेशभूषा में वे देखने में भले ही साधारण मनुष्य लग रहे थे, परंतु आचार व्यवहार में क्षत्रिय प्रतीत होते थे। Ravana's anger knew no bounds when he heard his sister explaining the humiliation she faced after she proposed to one of them. शूर्पणखा ने यह भी बताया कि वन में राम व लक्ष्मण सीता नामक एक स्त्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। उस अप्रिय घटना के पश्चात शूर्पणखा वह पूरा वाक्य जाकर अपने भ्राताओं खर और दूषण को सुनाती है। खर और दूषण आग बबूला होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ राम व लक्ष्मण पर आक्रमण कर देते हैं। उस भयंकर व विकराल युद्ध में खरदूषण तथा उन दोनों की सैनिक टुकड़ियां सबका वध हो जाता है। रावण तथा उस भवन में मौजूदा सभी यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले मनुष्यों ने खरदूषण जैसे प्रबल योद्धाओं को अकेले पराजित कर दिया। शूर्पणखा रावण को बताती है कि राम ने उन दोनों का वध मुनि अगस्त्य से प्राप्त ब्रह्मदत्त नामक बाण से किया। यह सुनकर रावण यह तो समझ जाता है कि सहज से दिखने वाले वे मनुष्य वास्तव में साधारण नहीं हैं। जो अकेले लगभग 14,000 सैनिकों व खरदूषण जैसे योद्धाओं का वध करने की क्षमता रखता हो, वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। रावण को मौन व विचारों में खोया देख शूर्पणखा उसे उकसाती है तथा उससे उसके अपमान का बदला लेने का आग्रह करती है। Ravana's maternal grandfather Sumali, who was silently listening to their conversations, asked Ravana to accompany him and calmly discuss that issue rather than taking any witless action in rage. और सुमाली राम के अतीत के बारे में जानकारी रखता था तथा उसने सुझाव दिया कि राम के मनोबल को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय उसकी पत्नी सीता का हरण होगा। राम एक शक्तिशाली योद्धा है तथा उन्हें युद्ध में पराजित कर बंदी बना पाना अत्यंत कठिन होगा। अतः सीता हरण का सुझाव वहां उपस्थित सुमाली, माल्यवान तथा स्वयं रावण को उचित लगा। That political tactic was well accepted by everyone present there except विभीषण। विभीषण सीता हरण के सख्त खिलाफ था।
विभीषण कहता है कि वह कृत असुर धर्म के विरुद्ध है तथा उन्हें उसका विचार तक भी त्याग देना चाहिए। कुंभकर्ण किसी हद तक विभीषण के विचारों से सहमत था, परंतु तभी रावण अपने तर्क वितर्क से विभीषण के सभी संदेह को शांत कर देता है तथा वह यह भी वचन देता है कि वह सीता के दशरथ को दिए हुए 14 वर्ष के वनवास के वचन का भी आदर करेगा। वह सीता माता के रहने का स्थान लंका में स्थित अशोक वाटिका को निर्धारित करता है, परंतु उसके पश्चात भी जब विभीषण सीता हरण जैसे घृणित कार्य को न करने का परामर्श देता है, तब रावण विभीषण के परामर्श को अनदेखा कर वहां से चला जाता है तथा अपने मामा मारीच के साथ अगले ही दिन सीता हरण की योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। तो क्या होगा इस योजना का अंजाम तथा क्या होगा रावण के इस कृत्य का परिणाम, जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम। मैं हूं आपके साथ गौरव और आप सुन रहे थे मुझे रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.